हाँ, तो कल हम लोग यहाँ पर थे। हमारे पास 2 क्लास था, एक ग्राउंड का और एक कैरेक्टर का। फिलहाल तो हम ग्राउंड क्लास को, मेरा ये आउटपुट था कल का। नीचे हम लोग कल ये किए थे। हम लोग को अब काम है कि ये बंदा गिर तो रहा है हमारा कैरेक्टर, बट वो ग्राउंड में रुक नहीं रहा है। पहली बात तो ये ग्राउंड के आगे होना चाहिए, पीछे नहीं। पहले इसको सेट करते, उसके बाद जो हमारा ग्राउंड के आगे रुक नहीं रहा है तो उसको सेट करेंगे। सबसे पहले बंदा को हम आगे करते हैं। आगे करने का मतलब पहले ग्राउंड को शो करते हैं, उसके बाद कैरेक्टर को शो करेंगे। ये आगे। एंड ओके सर। सेकेंड काम ये है कि यहाँ जो ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है, ये चीज यहाँ पे हम ये हाइट तक चेक कर रहे हैं। इसको चेक करना होगा ग्राउंड का हाइट तक, मतलब ग्राउंड जहां तक है वहां तक। ग्राउंड का हाइट अलग है। तो एक काम करते हैं, फिलहाल तो मेरे पास एक ही ग्राउंड है। जब मल्टीपल ग्राउंड बनाएंगे तो उसको हम हैंडल करेंगे दूसरा तरीका से। फिलहाल हम एक ग्राउंड है तो एक को हैंडल करते हैं। कहाँ गया मेरा क्लास, जहाँ कैरेक्टर डॉट शो कर रहे हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम जो कल कर रहे थे कि जो क्लास अलग अलग फाइल में बना रहे थे वो नहीं हो रहा था। उसका रीजन था कुछ कि हम सेव नहीं कर रहे थे उस क्लास को, उस फाइल को। पहले हम अलग अलग क्लास करें ताकि हम लोग को मैनेज रहे प्रोग्राम। ग्राउंड, एक ग्राउंड नाम का फाइल बना दिया ओके सर। एंड दूसरा कैरेक्टर, कैरेक्टर कैरेक्टर नाम का फाइल बना दिया। कैरेक्टर क्लास को कैरेक्टर फाइल में डाल देते हैं, ताकि अभी हम लोग को बहुत काम करना होगा इन दोनों क्लास में, सभी क्लास में। यहाँ से यस हटा सर। के डाल देते हैं। एंड जो ग्राउंड का क्लास है उसको उसमें डाल देते हैं। और एक काम करते हैं, ग्राउंड का जी कैपिटल पता चलना चाहिए, क्लास है तो हम उसके लिए कैपिटल यूज करते हैं, सी कैरेक्टर का सी कैपिटल। और यहाँ इंपोर्ट करते हैं दोनों को। पहले सेव करें तो फिर इंपोर्ट नहीं होगा। कंट्रोल एस एंड कंट्रोल फ्रॉम कैरेक्टर सर हाँ बोलो। हेलो। सर हम लोग कैरेक्टर जो लिए सर वो कीवर्ड है ना, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं देगा वो उस नाम से फाइल सेव किया है? कैरेक्टर कीवर्ड है ये। वो हाँ ये वाला। प्रॉब्लम तो ऐसे नहीं देगा ये। अरे कैपिटल वाला या स्मॉल वाला बोल रहा है? कैपिटल वाला। कैपिटल वाला कीवर्ड है। सर वो कैरेक्टर शायद कीवर्ड है, इसके लिए वैसा शो कर रहा है। हमको तो नहीं पता था, एक बार देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं। हाँ, कैरेक्टर पे तो कुछ है नहीं। प्रोसेसिंग का कुछ होगा कीवर्ड, इसलिए उसका शो कर रहा है। पाइथन का नहीं है। पाइथन का तो ओके यहाँ सर। दिखता है, जैसे अगर हम देखते हैं टाइप इंट, तो यहाँ बताएगा क्लास है। तुम लोग को तो ओके दिख नहीं सर। रहा है स्क्रीन, मैं स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को? नहीं दिख रहा है, नहीं वो दिख रहा है प्रोसेसिंग का स्क्रीन दिख रहा है। तो दिखाते हैं फिर से। ये देखो, अब दिख रहा है मेरा सीएमडी। यस सर दिख रहा है। हाँ तो ठीक है। अब अगर हम लोग टाइप चेक करते हैं कैरेक्टर का, तो पता चल जाएगा यहाँ पे कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर इज नॉट डिफाइंड, मतलब कैरेक्टर का डिफाइंड पहले से नहीं है कुछ। जैसे अगर हम दूसरा चीज का टाइप चेक करेंगे तो बता देगा ये क्लास है, इंटीजर क्लास है।
टाइप एन्यूमरेट बता देगा ये क्लास टाइप है, जो भी, लेकिन कैरेक्टर जैसा नहीं है कुछ, वो इसलिए दिख रहा है उस तरह से, कुछ हो सकता है प्रोसेसिंग का कीवर्ड होगा। ओके सर। तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्या करें, क्या कर देते हैं, रहने दो सर, चलेगा। चलेगा सर। ये हो गया, यहाँ पे हम चेंज करते हैं ग्राउंड का जीन तो कैसे चल रहा है कैरेक्टर का सीन कर, पता नहीं पीला पीला क्यों जा रहा है। ठीक है, अब सेम चीज है, उसको रन करके देखते हैं रन होता है या नहीं। सेव कर लो सब फाइल को, इसको भी कल सेव नहीं कर रहे थे इसीलिए रन नहीं हो रहा था, हमको लगा ऑटो सेव ले लेगा। आर्गुमेंट मस्ट बी टाइप, सुपर सुपर तो हम कहीं लिखे नहीं है। ग्राउंड डॉट पाई कैरेक्टर डॉट पाई, सुपर तो हम कहीं लिखे नहीं है। वैसे क्लोज करके बंद करते हैं, शायद कुछ पहले का इसका कैश मेमोरी में होगा, उसको ले रहा है। गेम फाइल कैरेक्टर फाइल, बोल रहे फिर से एक बार, 10 मिनट पार हो गया, आज तुम लोग बहुत लेट हो गया, कुछ लोग तो आता ही है। सर जो नहीं आते किक कर दो ग्रुप से, मैं तो बोल रहा हूँ। हो सकता है वही कैरेक्टर कीवर्ड की वजह से ले रहा होगा, कुछ दिक्कत प्रोसेसिंग का होगा मे बी। देख लेते हैं। जहां तक हमको पता है पाइथन में कैरेक्टर या कैरेक्टर नाम का कुछ है ही नहीं, कोई डेटा टाइप कैरेक्टर टाइप का है ही नहीं, वो स्ट्रिंग होता है। बिल्ड करने में बहुत टाइम लग रहा है। अच्छा, इसमें हम लोग को और क्या क्या करना है, ग्राउंड तक रोकना है पहले, तो तक ये रन तक कुछ हम कोड और लिखते हैं, टाइम क्यों बर्बाद करना। तो हम लोग को क्या करना है, ग्राउंड तक रोकना है, जो हम जो शो कर रहे हैं कैरेक्टर को, इसमें हम ये ग्राउंड को पास कर देते हैं, जी को पास कर देते हैं कैरेक्टर में, ताकि कैरेक्टर को पता चलना चाहिए ना कि कौन सा ऑब्जेक्ट में हमको रुक जाना है। हैंग काहे कर रहा है, जी पास कर दिए, यहाँ शो मेरा जहाँ है, कैरेक्टर का शो है, यहाँ इसको कैच करते,
अब जो यहाँ पे हम सेल्फ डॉट पोस्ट वाई लिखे थे, सेल्फ डॉट पोस्ट वाई, इसको हम कर देते हैं तुम्हारा सेल्फ डॉट पोस्ट वाई तो रहेगा ही, हाइट जो है इसको सिर्फ ग्राउंड डॉट वाई कर देते हैं, ग्राउंड डॉट पोस्ट वाई, पोजिशन वाई। ग्राउंड यहाँ पे कैच किया, जैसे ग्राउंड हम पास किए पहले, और ग्राउंड का पास मेरे पास एक ग्राउंड का एक प्रॉपर्टी था पोजीशन वाइज, जो उसका हाइट बताता है, यहाँ पे है उस ग्राउंड का। और जहाँ पे हम जो हाइट पे रोक रहे थे, यानी सबसे नीचे पोजीशन पे रोक रहे थे, मान लो मेरे पास ये है, मेरे पास ये ग्राउंड है, कैरेक्टर है, ये मेरा नीचे पोजीशन है, मेरे पास ये ग्राउंड है मेरे पास, ये हमको यहाँ रोकना है, पहले यहाँ रोक रहे थे तो ये पूरा यहाँ तक, ये इसका हाइट था पूरा कैनवस का, लेकिन हमको यहाँ रोकना है, तो हम इसका पोजीशन दे देंगे ग्राउंड का, वाई जी, जो भी ग्राउंड का पोजीशन है वो देंगे। तो इसके सिर्फ इस हाइट के जगह हम ये दे दे रहे, बस बाकी सब लॉजिक सेम है। रन काहे नहीं हो रहा अभी तक? कैरेक्टर को हटाने दो, क्या है तो कर देते हैं, क्या है याद कर देते हैं हमारा मॉडल, मॉडल मॉडल या तो रनर, रनर ठीक रहेगा, रनर रनर, रनर ये होना चाहिए था, पता नहीं कहीं जनरल इंपोर्ट नेम रनर सेव नहीं किया क्या? हम सुपर तो कहीं लिख नहीं रहे, कहाँ से सुपर ले रहा है ये? लिखा रहा है आर्गुमेंट मस्ट, सुपर आर्गुमेंट मस्ट बी टाइप, कहाँ में सुपर लिखे हुए हैं? तो यहाँ कोई सुपर नहीं, यहाँ भी सुपर नहीं, रीनेम ग्राउंड, ग्राउंड क्लास, तो रीनेम कैरेक्टर क्लास, पता नहीं कहाँ से ले रहा है कैरेक्टर क्लास, फ्रॉम कैरेक्टर क्लास ग्राउंड क्लास, नो मॉड्यूल नेम ग्राउंड क्लास, ग्राउंड क्लास जीरो यू एन डी छुड़िया, एन छुड़िया, पता नहीं कहाँ से सुपर ले रहा था। देखो अब मैं आया ग्राउंड में आके रुक गया उसके जगह जहाँ हमको रुकना चाहिए था, जब तक नीचे आ गया, चलिए काम करते पहले, इसको हम बाद में मैनेज करेंगे, थोड़ा सा ग्राउंड के हल्का सा नीचे है, उसको बाद में ठीक करेंगे। तो फिर से रन करते, ये ग्राउंड में आ रहा है, या ग्राउंड में आके रुक गया, जो हम पहले यहाँ रोक रहे थे इसको यहाँ रोक दिया। अब काम क्या है, मेरे पास मल्टीपल ग्राउंड हमको चाहिए होगा, पहले तो हम ग्राउंड सिर्फ एक ही लेवल पे बनाते हैं, मतलब इसी इसी हाइट पे बनाते हैं, फिर हम मल्टीपल हाइट पे भी ग्राउंड बनाएंगे, कुछ ऊपर कोई नीचे, पहले हम एक ही हाइट पे ग्राउंड बनाते हैं, और ग्राउंड को हम लोग को मूव कराना होगा, तो लगेगा कैरेक्टर मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ग्राउंड एक बना रहे हैं, तो एक काम करते हैं, ग्राउंड यहाँ पे बनाते हैं, ग्राउंड यहाँ पे ये एक तो ब्लैंक क्लास बना दिया, खाली मतलब खाली लिस्ट बना दिया क्लास में, जी एक खाली लिस्ट है, और एक ग्राउंड को इनिशियलाइज करके ग्राउंड एस इक्वल टू 5, एक ग्राउंड को इनिशियलाइज कर दिया, एंड अब जी में फिल करना है हमको दूसरा ग्राउंड, तो हर समय तो फिल नहीं कर सकते हर इटरेट पे, तो हम लोग कुछ लॉजिक बनाएंगे कि 10% चांस है कि ग्राउंड वहां पे आए, या 5% चांस है कि ग्राउंड वहां दिखे,
और जब भी मेरा ग्राउंड दिखेगा, जैसे मान लो ये था मेरा g डॉट g इक्वल टू ग्राउंड, इक्वल टू ग्राउंड, जैसे ये था मेरा ये चीज। तो जब भी ग्राउंड दिखेगा तो यहाँ से आना चाहिए, स्टार्टिंग मतलब कहने का मतलब जो लास्ट पोजीशन है यहाँ पे, यहाँ से ग्राउंड इंटर होना चाहिए और अंदर की तरफ आना चाहिए। तो पहले हम एक ग्राउंड को मूव करते हैं, उसके बाद दूसरा बनाएंगे, नहीं तो फिर एक जाएगा नहीं तो दूसरा आएगा कैसे। पहले इसको मूव कर लेते हैं। ग्राउंड क्लास में आ गए, सेल्फ डॉट पोस्ट एक्स, सेल्फ डॉट स्पीड, ग्राउंड का स्पीड क्या है, मान लेते अभी 5 देते हैं, यहाँ स्पीड इक्वल टू 5 एंड स्पीड। ये इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि बाद में हम जब ग्राउंड बनाएंगे तो रेंडमली इसको करेंगे अपना मेन फंक्शन से, मेन क्लास से, मेन फंक्शन से। सेल्फ डॉट स्पीड इक्वल टू स्पीड एंड इसको हमको कहाँ करना है, पार कर देना है, मतलब ग्राउंड के पार कर देना है। पोजीशन जहां पे भी रहेगा उसको, उसका वाई पोजीशन को हम लोग, एक्स पोजीशन को हम लोग को माइनस करते जाना है हर बार अपना स्पीड के हिसाब से। सेल्फ डॉट एक्स माइन सेल्फ डॉट एक्स माइनस इक्वल टू स्पीड, दैट्स इट। हम लोग उस स्पीड से हिसाब से उसका एक्स को माइनस कर रहे हैं, एक्स माइनस कर रहे हैं यानी जीरो इस साइड जा रहा है हमारा वापस। अब अगर हम ग्राउंड को रन करते हैं एक बार, ग्राउंड में नहीं मूव हुआ, इमेज सेल्फ डॉट cos y इमेज फाइल टेम्प, टेम्प इक्वल टू cos x, तब x लिखिए cos x ना, तो ये भी नहीं मूव हुआ। सेल्फ डॉट cos x माइनस इक्वल टू स्पीड एंड स्पीड, सेव नहीं किया इसको। अलग अलग फाइल बनाने का ये फायदा है कि अलग अलग सबको सेव करना होगा। स्पीड इज नॉट डिफाइंड, स्पीड इज नॉट डिफाइंड, फायदा बोलते हैं, नुकसान है, ऑटोमेटिक सेव लेता नहीं है प्रोसेस सेव। ये देखो मैं ग्राउंड अब मूव कर रहा है बट कैरेक्टर तो वही है, वो गिरना चाहिए था ना, तो सब चीज बाद में हैंडल करेंगे। अब हमको मल्टीपल ग्राउंड चाहिए जो आए और जाए। कैरेक्टर को तो ग्रेविटी का रूल पता ही नहीं है, हमारे पास मल्टीपल ग्राउंड चाहिए। मान लो अभी मेरे पास एक ग्राउंड स्क्रीन में आएगा और जो हम शो कर रहे हैं ग्राउंड को फॉर एक्स इन जी, यहाँ पे ग्राउंड का लिस्ट है, यहाँ पे हम ग्राउंड लिस्ट पर लिखते हैं, जी से पता नहीं चल रहा है क्या है, ग्राउंड लिस्ट, ये मेरे पास ग्राउंड का लिस्ट है फॉर एक्स इन ग्राउंड लिस्ट। अब एक्स इन ग्राउंड लिस्ट हर एक एक्स को शो करेंगे, एक्स डॉट शो। अभी तो मेरे पास एक ही है ग्राउंड, लेकिन हमको मल्टीपल चाहिए तो हम ऐड करेंगे फॉर, नहीं फॉर नहीं, इफ रैंडम एक नंबर जनरेट करते हैं और चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी चेक करते बताए थे कैसे चेक करेंगे हम रैंडम नंबर जनरेट करते। रैंडम वन तक हम जनरेट कर देंगे कोई नंबर, अगर वो लेस है 0.1 से, मतलब 10% चांस, 0.1 से लेस, रैंडम नंबर 1 तक जनरेट किया, 0.1 से लेस होने का चांस है 10%। तो ग्राउंड लिस्ट, ग्राउंड लिस्ट डॉट अपेंड, ग्राउंड लिस्ट डॉट अपेंड ग्राउंड, एस तो मेरा बाय डिफॉल्ट 5 ले लेगा, अभी अभी वही रहने देते हैं, यहाँ लिखते नहीं है, कुछ कुछ एस तो मैं फिक्स है ना, कुछ लेगा यहाँ पे देखो, एस इक्वल टू 5, ठीक है, मैं लिखने की जरूरत नहीं है, 5 होगी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, सभी को फिर शो करेंगे, जितना भी रहेगा उतना सबको। ग्लोबल ग्राउंड लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके इसको ग्लोबल बना देते हैं, ग्लोबल
ग्राउंड लिस्ट क्या हुआ, कॉस्ट वाई नहीं है कैसे, कॉस्ट वाई, वेट अ सेकंड, एट्रीब्यूट रीडर कॉस्ट वाई, ओ हाँ, या फिर हम जी को पास नहीं कर सकते कि जी तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हम इसको सी डॉट शो कर रहे हैं तो क्या पास करना होगा, सी डॉट शो कर रहे हैं तो पास करेंगे इसमें हम ग्राउंड, अभी छोड़ो, अब इस कैरेक्टर को हटाओ, सिर्फ हम ग्राउंड का काम कर रहे हैं, ग्राउंड को कैसे हटा दें, कैरेक्टर को पास, तो इस पे हमको क्या पास करेंगे, हम इसको पास करेंगे इस ग्राउंड लिस्ट जितना भी है सभी को पास करना होगा और सभी को कैरेक्टर के हिसाब से हैंडल करना होगा, दिक्कत का काम है, चलो एक का काम करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं, सी डॉट तो हम कर दे रहे हैं, सी डॉट तो वेट अ सेकेंड, इसको हम करेंगे बात अभी थोड़ी देर में, आज सोच रहे इसके बाद एक और क्लास ले ले अगर तुम लोग सब फ्री है तो, इमेज फाइल सेल डॉट पोस्ट फाइल या तो फिर कल ही लेंगे, देखो इधर क्या बोल रहे थे, यहाँ पे ग्राउंड कैरेक्टर क्लास है जो, पहले तो हम एक काम करते हैं इस ग्राउंड को यहाँ से हटाते हैं कि सभी ग्राउंड को कैच करना कर नहीं पाएंगे अभी हम, कुछ कुछ लॉजिक और लगाना होगा, तो ना जो हम ग्राउंड डॉट पोस्ट फाइल लिखे थे तो सेल्फ ही रहने देते हैं, हाइट रहने देते हैं, या कैरेक्टर का काम ही हटाओ अभी पहले है, कैरेक्टर कैरेक्टर हमको नहीं चाहिए अभी, अभी सिर्फ हमको ग्राउंड चाहिए, पहले हम ग्राउंड को मूव करते हैं उसके बाद देखते हैं कैरेक्टर का, ग्राउंड लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, ग्राउंड लिस्ट ground list is defined, ground list is here, एक एक करके काम करेंगे, पहले ग्राउंड का काम कर लेते हैं, ग्राउंड को, यहाँ देखो ये क्या हो रहा है ना, ग्राउंड तो आ रहा है बट इसका पोजीशन तो पहली बात यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो हम चाहते थे यहाँ से स्टार्ट हो, पहली बात, दूसरी बात ये ग्राउंड कुछ डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा है एक दूसरा से, तो हमको ये भी चेक करना होगा कि लास्ट वाला ग्राउंड अगर पहले वाला ग्राउंड से सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया है या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, तो हमको चेक करना है लास्ट का ग्राउंड तो उसके बाद जो बनेगा ग्राउंड तो उससे थोड़ा सा दूरी है या नहीं, पहली बात कि हमको यहाँ से जनरेट करना है ग्राउंड, तो मेरे पास यहाँ पे तो जो ये था तो यहाँ पे हम लिखे थे कोसेक्स एक्स पोजीशन, तो हम एक्स पोजीशन में यहाँ डालते हैं कोसेक्स इक्वल टू ग्रिड, अब देखो अब मेरा ग्राउंड वहां जनरेट हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये है कि सोशल डिस्टेंस एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ग्राउंड जनरेट हो जा रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे कौन सा ग्राउंड है, डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हमको चेक करना होगा कि इससे पहले वाला ग्राउंड, तो सोशल डिस्टेंस, और एक प्रॉब्लम मेरे पास है, एक दूसरा प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो ये लिस्ट है, ये लिस्ट ग्राउंड का लिस्ट है, इसको हम अपेंड करते जा रहे हैं, अपेंड करते जा रहे हैं, अपेंड करते जा रहे हैं, तो एक बार में बहुत बड़ा लिस्ट बन जाएगा, तो इसका फ्रेम जो है पूरा ड्रॉप होने लगेगा, क्योंकि बड़ा लिस्ट को सबको चेक करना तो टाइम लगेगा, तो हमको ये भी देखना है कि कौन सा लिस्ट हमारा स्क्रीन में नहीं है, मतलब कौन सा ग्राउंड स्क्रीन में नहीं है, जो ग्राउंड स्क्रीन में नहीं रहेगा उसको हटा देना होगा, तो हमको दो काम करना है, एक तो ग्राउंड स्क्रीन में नहीं है तो उसको हटाएंगे, और दूसरा एक तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ग्राउंड को जनरेट करेंगे, ओके, इफ जनरेट करने से पहले चेक कर लेंगे, इफ ग्राउंड लिस्ट का जो सबसे लास्ट है -1, सबसे लास्ट है उसका पोजीशन एक्स, पॉस एक्स, अभी ऐसे नॉर्मल से चेक करते हैं, बाद में हम उस क्लास के अंदर चेक करेंगे, सीधा सा नॉर्मल से चेक करें, उसका जो पोजीशन एक्स है जो लास्ट है ग्राउंड का लिस्ट का, -1 हम बताए थे लास्ट के लिए इंडेक्स का यूज होता है, जो ग्राउंड लिस्ट में सबसे लास्ट है उसका तुम्हारा जो पोजीशन एक्स है
वो क्या होना चाहिए, वो हाइट का, नहीं हाइट नहीं, विड्थ का, विड्थ से होना चाहिए, विड्थ माइनस विड्थ, उसका पोजीशन एक्स है, तो विड्थ से छोटा, कितना छोटा, विड्थ 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 विड्थ, एक सेकेंड, बस इसको एनोटेट करना होगा तब पता चलेगा। तो मेरे पास यहाँ पे इसका विड्थ है, समझ लो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है मेरा, एंड मेरा ग्राउंड यहाँ से आ रहा है, एक ग्राउंड मेरा यहाँ पे है, तो हमको चेक करना होगा ये डिस्टेंस, ये विड्थ से थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, तब यहाँ पे है तो नहीं, इसको हम जनरेट करेंगे, ये लास्ट वाला इसका पोस एक्स ये होता है, तो पोस एक्स प्लस इसका साइज ग्राउंड से आगे निकला हुआ है, यही देखना है हमको ना, तो क्या करेंगे, पोस एक्स प्लस इसका साइज, बहुत झुकेला, बहुत झुकेला, पोस एक्स डॉट साइज एक्स था ना एक तो बैकग्राउंड क्लास में, साइज एक्स नहीं है, साइज एक्स इमेज विथ नहीं, डॉट साइज एक्स का है, हाइट विड्थ यही नहीं है, यही तो है ना साइज एक्स इमेज विड्थ, यही तो है साइज एक्स, ये साइज एक्स इमेज विड्थ, तो साइज एक्स करो एंड इसको साइज वाई करो, साइज एक्स साइज वाई, हाँ, तो क्या हमको देख रहे हैं दोनों का जो प्लस करने से, यानी ये पोजीशन जो प्लस करने से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए हाइट से, तभी जनरेट करेंगे, यानी हाइट से छोटा है तब, कहने का मतलब जो हम एनोटेट किए थे उसे फिर से देखो, कहाँ गया मेरा एनोटेशन, ये एनोटेशन है मेरा, हाइट नहीं विड्थ, ये मेरा विड्थ है यहाँ तक पूरा, ये पोजीशन तो उससे छोटा ही होगा, ये पोजीशन भी छोटा होगा, ये पोजीशन भी छोटा होगा, तो हम यहाँ पे रहेगा तब जनरेट कर सकते हैं, यहाँ रहेगा तब जनरेट कर सकते हैं, यहाँ रहेगा तब जनरेट कर सकते हैं, क्या मेरा ग्राउंड ग्राउंड का जो लास्ट पोजीशन है वो यहाँ रहेगा तब, यहाँ रहेगा तब जनरेट कर सकते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पे है इससे ज्यादा बड़ा है, इधर तो बड़ा होता जाएगा, इससे ज्यादा बड़ा है तो नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसा काम करना है हम लोग को, ठीक है, ये एक नॉर्मल सा अप्रोच है, हम दूसरा एक अच्छा अप्रोच करेंगे कल, जो हम उस क्लास पे करेंगे, एक बार रन करके देखते हो क्या हुआ, साइज ग्राउंड को सेव नहीं किया, ये देखो, दूसरा ग्राउंड आओ, दूसरा ग्राउंड आओ, आओ, चलो हम इसको हम बाद में कल दूसरा अप्रोच करेंगे, कि हम लोग को ये भी तो चेक, देखो अब देखो ज्यादा इस पे बन जाएगा ना मेरा, क्या बोल, ज्यादा ग्राउंड बन जाएगा तो ये धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, क्योंकि मेरा लिस्ट जो है बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, तो हमको उस लिस्ट को ड्रॉप करना होगा, चेक करने के अगर ग्राउंड में एक स्क्रीन में है या नहीं, अगर हम इसका चेक करेंगे फ्रेम रेट, प्रिंट फ्रेम रेट, फ्रेम रेट एक वेरिएबल है इसका प्रोसेसिंग का, बताता है फ्रेम रेट क्या है, फिलहाल देखो अभी तो 59 60 इस तरह हिसाब से है, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाएगा ना ये, तो ये फ्रेम रेट इसका कम होते जाएगा, फिलहाल तो इतना हैंडल कर ले रहा है बहुत अच्छा तरीका से,
देखो कम नहीं हो रहा है कुछ, काम करते इसका स्पीड बढ़ा दे तब पता चलेगा। तो ग्राउंड है मेरा, स्पीड हम बढ़ा देते हैं। तो कैरेक्टर ग्राउंड क्लास है, जो इसका स्पीड है तो 5 रखे, इसको थोड़ा बढ़ा देते तब पता चलेगा, थोड़ा स्पीड में आएगा तब। एंड जो ये रैंडम जनरेट होने का है, कभी चांस बढ़ा देता है कि हमको सिर्फ देखना है कि क्या अभी फ्रेम रेट उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। ग्राउंड का स्पीड नहीं बढ़ा, ग्राउंड का स्पीड नहीं बढ़ा, पता कैसे चलेगा। ग्राउंड क्लास और स्पीड बढ़ा दो, 100 कर दो। हमको बहुत ज्यादा ग्राउंड चाहिए बस, हमको और कुछ मतलब नहीं। ठीक है, मेरा लिस्ट अभी बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, और मेरा फ्रेम रेट ड्रॉप होगा ही होगा, फिक्स है। क्योंकि हम सभी लिस्ट को चेक कर रहे हैं। देखो 55 तक कभी कभी पहुंच जा रहा है मेरा फ्रेम रेट, 60 इसमें हमेशा 60 रहता है, कभी कोई कोई लैप में 55 पहुंच जा रहा है, 57। तो और बहुत ज्यादा इसको रन करोगे ना तो हमका गेम तो इन्फिनाइट है, ये चलते रहेगा। तो हम कितना बड़ा लिस्ट हैंडल करते हैं ये तो मुश्किल काम है। अभी तक तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, फिर भी 56 कम हो रहा है कभी कभी। तो ये चीज तुम्हारा जब होगा तो बहुत ज्यादा इसको, तो इसको हमको लिस्ट से रिमूव भी करते जाना होगा, जो भी ग्राउंड मेरा स्क्रीन में नहीं है उन सभी को। लिस्ट कहाँ है, गेम फाइल में। ये जो ग्राउंड लिस्ट में हम जो अपेंड करते जा रहे हैं, बार बार अपेंड कर जा रहे हैं, कभी तो रिमूव नहीं किए हैं। चलो ये एक लास्ट फंक्शन आते हैं रिमूव का। एक ग्राउंड में हम बताते हैं एक फंक्शन diff नॉट इन स्क्रीन। एक मेरा फंक्शन है नॉट इन स्क्रीन, नॉट स्क्रीन, नॉट इन स्क्रीन एक फंक्शन है। ये रिटर्न करेगा कि स्क्रीन में है या ग्राउंड या नहीं है, खुद का एक ऑब्जेक्ट लेगा, रिटर्न करेगा उसके हिसाब से। तो इसको कैसे करेंगे हम, रिटर्न रिटर्न कर देते हैं। क्या रिटर्न क्या करें, रिटर्न रिटर्न ट्रू हम लोगों का कंडीशन ही लगाते हैं, सेल्फ डॉट एक्स। जो सेल्फ डॉट एक्स है, ग्राउंड का जो भी एक्स पोजीशन, जो स्टार्टिंग पोजीशन है, वो अगर 0 से छोटा है, वो नहीं, उसका जो प्लस उसका साइज भी प्लस सेल्फ डॉट साइज एक्स। तो इसको देखते हैं, जो ग्राउंड का जो लास्ट पोजीशन है वो बताएगा, सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट साइज एक्स। वो अगर 0 से छोटा है तो रिटर्न ट्रू, रिटर्न फॉल्स। इतना काम करना है। नॉट इन स्क्रीन में यहाँ पे फंक्शन बना दिया, अब यहाँ चेक करेंगे कि सभी ग्राउंड स्क्रीन में है या नहीं। जब हम यहाँ इटरेट कर रहे हैं सभी को, कहाँ गया, इफ एक्स इन ग्राउंड लिस्ट एक्स डॉट शो कर रहा है, तो हम पहले उसको चेक कर लेंगे, इफ एक्स नॉट इन स्क्रीन, एक्स डॉट नॉट इन स्क्रीन, if x dot not in screen, x dot not in screen, तो उसको रिमूव कर देंगे, सीधा सा बात है, रिमूव लिस्ट है ना, तो काउंट लिस्ट और रिमूव फंक्शन है, रिमूव एक्स, एक्स को रिमूव कर देंगे। लॉजिक ठीक है, हाँ ठीक है। पहले एक बार इसके बिना करके देखते हैं, एक चीज करके देखते हैं हम लोग, एक चीज करके देखते ताकि पता चलेगा कुछ काम हो भी रहा है या नहीं, नहीं तो पता नहीं चलेगा। प्रिंट, एक काम करके देखते हैं, लेन ग्राउंड लिस्ट, हम लोग लेंथ चेक करते हैं कितना रहता है हर फ्रेम में, ग्राउंड लिस्ट। ये मैं ग्राउंड लिस्ट को फ्रेम को हटा दो, फ्रेम से कुछ खास पता नहीं चला हम लोग। ग्राउंड लिस्ट का लेंथ देखते हैं कितना है मेरा हर फ्रेम में, देखते हैं बिना वो किए।
देखो यहाँ ग्राउंड लिस्ट का लेंथ बढ़ते जा रहा है मेरे पास, ये बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, ये कम नहीं होगा कभी, क्योंकि हम तो ग्राउंड का लिस्ट में अपेंड करते जा रहे हैं और हर एक ग्राउंड को फिर तो हमको लिस्ट मान लो 1000 2000 5000 10,000 हो जाएगा, तो फ्रेम तो ड्रॉप होना नॉर्मल सा बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। अगर ग्राउंड स्क्रीन में नहीं है, नॉट इन स्क्रीन है, नॉट स्क्रीन कहने का मतलब जो उसका जो लास्ट पोजीशन है ग्राउंड का, हाइट लिखे हैं हमने यहाँ ग्राउंड का, अगर उसका जो लास्ट पोजीशन है सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट साइज एक्स, जो सबसे लास्ट पोजीशन है वो 0 से अगर छोटा है तो ग्राउंड में नहीं है, तो रिटर्न करेंगे ट्रू। अब इसको रन करते हैं। नो एट्रीब्यूट है एक्स साइज एक्स सेल्फ डॉट पोस्ट एक्स ना, एक तरह का वेरिएबल हमेशा यूज करना चाहिए, तो कंफ्यूजन होगा, खुद बनाएगा तब। इज नो एट्रीब्यूट है एक्स, हम सेविंग तो किया है, एक्स कहां है? ये देखो, अब मेरा ये लिस्ट जो है ये हमेशा रिमूव भी होते जा रहा है जैसे जैसे पास होते जा रहा है। ये क्या हुआ? हाँ, एक कंडीशन ऐसा है कि ग्राउंड में कोई लिस्ट है ही नहीं, मतलब ग्राउंड तो कोई भी लिस्ट में ग्राउंड नहीं है, तो यहाँ पे तो कुछ मेरा दिखेगा ही नहीं, मतलब तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर दे दिया। अभी जो लिस्ट में नहीं है उसको हम लोग कैसे काम करेंगे? तो फिलहाल तो इसको ट्राई कैच में रखते हैं, उसको कल कल देखेंगे। ट्राई जीरो ग्राउंड, जब लिस्ट है नहीं तो उसको एक्सेस कैसे करेगा? ये चीज टास्क के लिए इतने ही रखते हैं। एंड रन करके देखते हैं। इंटेंडेड जीरो ग्राउंड, जीरो ग्राउंड क्यों? ग्राउंड तो नहीं जनरेट हो रहा है मेरा, जीरो ग्राउंड है तो उसके बाद तो होगा ही नहीं। ऐसे कल हैंडल करेंगे कुछ कि हमारा एक रहना चाहिए वगैरह वगैरह, तो सिर्फ ट्राई कैच में इसको डालेंगे इस कंडीशन को, या तुम लोग कुछ करना, हम इसको भी कोड देते हैं। कैरेक्टर को कैसे शो करना है तुम लोग देखो, हर एक कैरेक्टर को ग्राउंड में कैसे खड़ा करेंगे, एक बार ट्राई करके देखो होता है या नहीं। ठीक है सर, करके देखिए। एक दो तीन तीन ही लोग आज है। ठीक है, आज का क्लास समझ में आया? ये जो हम बताए आज ग्राउंड को मूव वगैरह करने का जो भी था, इजी था, कुछ हार्ड तो इसमें था नहीं। यस सर, समझ में आया। अच्छा बात है, समझ में आया। कितना टाइम बचा हुआ है? 3 मिनट, 3 मिनट में देखते हैं क्या करते हैं। हाँ, तो हम लोग को क्या करना था, इस ग्राउंड लिस्ट को यहाँ से मेरा जब जीरो हो जा रहा है तो उसको बना ही नहीं रहा है ग्राउंड। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको तो हम नहीं हटा सकते हैं क्योंकि ये क्या काम करता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है। एंड एंड यहाँ एक और कंडीशन देते हैं, अभी के लिए दे रहे हैं, इफ लेन ग्राउंड लिस्ट इक्वल टू जीरो, जब जीरो हो जाए तो एक तो ग्राउंड बना दो भैया, ताकि हमको ऐसा नहीं चलेगा काम। ऊपर में ही रखते हैं इसको, यहाँ क्यों लेना, प्रोबेबिलिटी क्यों चेक करना, इसका कोई ना काम चलता है। ग्राउंड में जीरो है, प्लेन इक्वल टू इतना, तो एक तो ग्राउंड बना देंगे। अब यार कभी जीरो होगा तो भी एक ग्राउंड बन ही जाएगा, तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता।
हाँ, लेकिन हम लोगों को कल कुछ कुछ और चीज देखना है कि कहीं ज्यादा डिस्टेंस ना हो जाए एक दूसरे के बीच में। ज्यादा डिस्टेंस होगा तो कैरेक्टर जंप कैसे करेगा। स्पीड तो कल तो कम करके रखेंगे ना, स्पीड में कोई नहीं करेगा। पर फिर थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस नहीं हो, कम डिस्टेंस हो, मतलब मेंटेन रहे डिस्टेंस, ना ज्यादा हो ना ज्यादा कम। और कैरेक्टर को ग्राउंड में रोकना है, हर एक ग्राउंड को हिसाब से चेक करके। फिलहाल तो ग्राउंड का लेवल एक ही है, बट डिफरेंट डिफरेंट, कभी ग्राउंड ऊपर होगा, कोई ग्राउंड नीचे होगा, तो उसको भी चेक करना होगा। ठीक है, आज के तो लास्ट दिन हम लोग यहाँ पर थे। लास्ट डे हम लोग के पास एक ग्राउंड क्लास था, जिसमें हम एक ग्राउंड बनाए थे। ग्राउंड क्लास में मेरे पास दो फंक्शन, तीन फंक्शन था, एक शो का, एक मूव का और एक नॉट इन स्क्रीन का। ठीक है। और एक कैरेक्टर क्लास था, उसमें हमारा एक फंक्शन था सिर्फ शो का। ग्राउंड क्लास में हम हमारे पास दो तीन फंक्शन था, एक नोट इन स्क्रीन का, जिसमें अगर स्क्रीन में नहीं रहेगा तो उस ग्राउंड को हम अपना मेन लिस्ट से रिमूव करते जाते थे। जो मेन लिस्ट बनाए थे ग्राउंड का, ग्राउंड लिस्ट जितना भी ग्राउंड स्क्रीन में आएगा सबको इसमें ऐड करते थे और फिर सबको रिमूव करते जाते थे। इतना काम किए थे। लेकिन अब हम लोग को करना ये है कि हमारे पास ग्राउंड तो है, ग्राउंड लिस्ट भी है। सबसे पहले इसको हम लोग ठीक करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये जो हम लोग ग्राउंड को जो पोजीशन को मेंटेन करके, यानी जब तक खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा ग्राउंड स्टार्ट नहीं कर रहे थे, इस चीज को ठीक करते हैं। बहुत गंदा यहाँ दिख रहा है। तो हम लोग एक फंक्शन यहाँ बनाते हैं। पहले if एक फंक्शन बनाते हैं, मेंटेन डिस्टेंस, इज मेंटेन डिस्टेंस रिटर्न करेगा ये। मेंटेन डिस्टेंस मेंटेन है या नहीं है, इज मेंटेन डिस्टेंस। मेरे पास एक फंक्शन बन गया जो एक ग्राउंड को लेगा और बताएगा जो लास्ट ग्राउंड है उसको इसमें डालेंगे, और बताएगा वो लास्ट पोजीशन से, मतलब समझ लो। एक मिनट। जैसे हम इसमें, मेरे पास एक बहुत सारा, जैसे समझ लो मेरे पास ये है, स्क्रीन है, और मेरे पास ये ग्राउंड है, एक दो, ये मेरा यहाँ पे स्क्रीन का खत्म है और यहाँ स्क्रीन स्टार्ट है। तो हम ये तो कर दिए कि यहाँ से आएगा तो यहाँ से फिर इसके पार होगा, ग्राउंड तो खत्म हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ से ग्राउंड स्टार्ट भी करना है, यहाँ से, इस पॉइंट से। लेकिन कब, जब यहाँ पे डिस्टेंस कुछ मेंटेन रहे तब। ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही कर देंगे स्टार्ट। ये नहीं कि मेरे पास एक यहाँ पे है ही फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, इसे नहीं करना है। यहाँ कुछ डिस्टेंस मेंटेन रहे तब तक तो मजा आएगा उछलने में कैरेक्टर को, एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में। कहाँ गया मेरा ये चीज। तो हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि डिस्टेंस मेंटेन है या नहीं। इसको डिटरमाइन करने के लिए हमको ये पोजीशन चाहिए होगा, ये पोजीशन, ये पोजीशन, और एक हमको ये पोजीशन, यानी जो स्क्रीन लास्ट हुआ उसका। और बीच में चेक करेंगे कितना डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस कुछ थ्रेशोल्ड यानी 100 से अगर ज्यादा है तो ग्राउंड को करेंगे, और अगर 100 से कम है तो ग्राउंड को, दूसरा ग्राउंड नहीं बनाएंगे। तो एक फंक्शन है मेंटेन डिस्टेंस चेक करने के लिए, जिसमें हम लास्ट वाला ग्राउंड को पास करेंगे और चेक करेंगे इफ, क्या चेक करना है, इफ विड्थ, यानी जो लास्ट है वो विड्थ, माइनस, क्या माइनस, जो ग्राउंड यहाँ पास किए, जो लास्ट वाला ग्राउंड है, जो पास करेंगे बाद में, ये नहीं है, सेल्फ डॉट क्या पोस्ट वाई। एक सेकेंड फिर से दिखाते हैं हम अपना ये चीज। ये मान लो मैं ग्राउंड है, इसका पोजीशन वाई इसको बोलते हैं, बट हमको चेक किसको करना है, इसको।
लास्ट वाला को, तो इसमें क्या ऐड करना होगा, उसका साइज भी। इफ सेल्फ डॉट पोस्ट वाई प्लस सेल्फ डॉट साइज वाई है ना एक, जो वाई बताता है, साइज वाई नहीं, वाई का ही एक्स ना, पॉस एक्स एंड पॉस साइज एक्स, एक्स का कोऑर्डिनेट है वो। ये दोनों जो विड्थ और ये माइनस करने से कुछ थ्रेशोल्ड के से ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा, मान लो हम रखते हैं 200 ज्यादा, ठीक है, 200 ज्यादा होना चाहिए, तो रिटर्न करेगा ट्रू, एल्स रिटर्न करेगा फॉल्स। अब इसमें आ गए, इस चीज को पूरा हटाते हैं, पहले कमेंट आउट कर दिए इस चीज को, और चेक करते हैं लास्ट ग्राउंड को। इफ ग्राउंड लिस्ट, इफ ग्राउंड लिस्ट का जो लास्ट है -1, जो लास्ट है वो मेंटेन क्या है, मेंटेन डिस्टेंस, मेंटेन यही फंक्शन था, यही ना फंक्शन था, इज मेंटेन डिस्टेंस, इज मेंटेन डिस्टेंस अगर ये मेंटेन किया है डिस्टेंस को, तो हम ग्राउंड को अपेंड करेंगे कहाँ पे, वो अपना विड्थ पे, जो भी उसका पोजीशन एक्स होना चाहिए विड्थ पे, और नहीं तो फिर नहीं करेंगे, अगर मेंटेन डिस्टेंस है तभी करेंगे। इस चीज को भी रहने देते हैं, और इसको रन करके देखते हैं क्या काम कर रहा है। ग्राउंड लिस्ट हैज नॉट, ग्राउंड लिस्ट इज नॉट डिफाइंड एंड टू गेट ग्राउंड लिस्ट, सेव कर लेते हैं। देखो नहीं ये काम कर रहा है अभी, देखो देखते हैं क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है देखते हैं। इज ग्रेटर देन 200, width dot self x, width minus self position x plus size x is greater than 200, return true। और कहीं अपेंड नहीं ना कर रहे हैं, इसका अभी काम नहीं है, इसको भी कमेंट आउट करते हैं। इफ ग्राउंड लिस्ट का माइनस जो सबसे लास्ट है ग्राउंड इज मेंटेन डिस्टेंस, तो ग्राउंड लिस्ट डॉट अपेंड, एक अपेंड करना चाहिए, यहाँ तक कुछ ठीक है, इसको कुछ दिक्कत हो रहा है। इज मेंटेन डिस्टेंस इफ विड्थ माइनस पोजीशन x प्लस साइज y, साइज x is greater than 200, मेरे पास ये ग्राउंड है, ये मतलब ये लास्ट स्क्रीन है, यहाँ से हमको ग्राउंड लाना है, चेक करना है इसके बीच ये डिस्टेंस 200 है या नहीं है, 200। तो हम ये पोजीशन लेंगे लास्ट वाला, मान लो यहाँ 600 है, 400 है, समझ लो ये तो इसको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, काम क्यों नहीं कर रहा है, ग्रेटर देन 200, डॉट, एक सेकेंड, काम करते प्रिंट, इसको प्रिंट करते देखते हैं कितना डिस्टेंस आ रहा है, तब तब पता चलेगा क्या दिक्कत हो रहा है। होगा इसी लॉजिक में गड़बड़, लेकिन मैं चेक करते पहले।
555, इसका क्यों हो रहा है? पोजीशन एक्स प्लस साइज वाई, साइज एक्स। इधर क्या लॉजिक लिखा था उसको ऊपर कॉपी करते थे। ये था ना मेरा ग्राउंड लिस्ट का साइज एक्स का वो मोर देन विड्थ। एक सेकंड देखते हैं, उसके बाद इसको भी करेंगे। को इधर ले आए थे माइनस में, ये लिखे थे पिछला बार। ये सब तो ठीक है। 200 200, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर, यहाँ 200 या 400, तो 200 और इसका साइज है 200 400, यहाँ पहुँच जाएंगे। और यहाँ चेक करेंगे 400 600, जो उसका विड्थ है 400, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक तो लिखे थे पहले। पोजीशन एक्स पोजीशन वाई इसको घटा दिया अगर हमारा जो है ये चीज, बड़ा ना देखना होगा हमको, बड़ा या बराबर 200। हाँ, that's it। हो ही नहीं रहा है इस चीज को, लास्ट में करने बोले जो हम लिखे थे। इसी को रहने देते पोजीशन ये, एंड जो पहले का लॉजिक था वही रहने देते, इसको बाद में करते, बट करना तो होगा।
ठीक है, इसको लास्ट में करके थोड़ा देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उससे पहले हमको थोड़ा अपना कैरेक्टर पे अब काम कर लेते हैं। कैरेक्टर मेरा जो था, अभी हम इसको कैरेक्टर को यहाँ से हटा दिया था स्क्रीन से, अब थोड़ा कैरेक्टर पे काम कर लेते हैं। जैसे मैं कैरेक्टर था तो सी डॉट शो, ये मेरा कैरेक्टर था। कैरेक्टर का एक तो बना के रखे थे ऑब्जेक्ट सी रनर, जो भी था रनर, एंड सी डॉट शो। इसको हमको कहाँ पे आ रहा था कैरेक्टर और नीचे चल जा रहा था ग्राउंड पे, चाहिए था इसको हमको ग्राउंड में रुक जाए, यही चाहिए था। तो ग्राउंड में रुकने के लिए हम लोग को क्या करना होगा ना, पहले तो चेक करना होगा कि उसको किस ग्राउंड में रोकना है, क्योंकि हम बाद में काम करेंगे तो वो ग्राउंड जो होगा अलग अलग रहेगा, मतलब कोई ग्राउंड ऊपर रहेगा कोई ग्राउंड नीचे रहेगा, तो हम एक ग्राउंड के हिसाब से नहीं काम कर सकते। पहले चेक करना होगा उसको किस ग्राउंड में रोकना है, तो हमें चेक करना होगा वो किस ग्राउंड के ऊपर है पहले, तो हम उसी ग्राउंड में रोकेंगे उसको, किस ग्राउंड के ऊपर है उसी ग्राउंड में रोकेंगे। तो उसको चेक करने के लिए एक यहाँ पे ग्राउंड लिस्ट है, तो वहां पे चेक कर लेते हैं इफ, एक वेरिएबल बनाते हैं कनेक्टेड ग्राउंड, कनेक्टेड ग्राउंड, कनेक्टेड ग्राउंड। स्टार्टिंग में तो कनेक्टेड ग्राउंड यही रहेगा, तो यही रखते हैं ग्राउंड लिस्ट का जो सबसे जीरो, जो भी ग्राउंड लिस्ट है उसका जीरोथ पोजीशन जो रहेगा वो भी कनेक्टेड ग्राउंड रहेगा। ठीक है, और जो यहाँ कैरेक्टर डॉट शो कर रहे हैं, तो कनेक्टेड ग्राउंड को एक तो ये बना देते हैं ग्लोबल, एंड जो शो कर रहे हैं इसे पास करते हैं कनेक्टेड ग्राउंड, ताकि उसको पता चल जाए कि कहाँ रोकना है, कनेक्टेड ग्राउंड। एंड जो यहाँ कैरेक्टर है मेरा, कैरेक्टर कैरेक्टर कैरेक्टर, यहाँ जो शो कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हाइट लिखे है, जो यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स कहाँ तक अप्लाई कर रहे हैं उसका हाइट तक, लेकिन हमको कनेक्टेड ग्राउंड का वाई तक अप्लाई करना है, तो यहाँ पे पहले कैच करना होगा कनेक्टेड ग्राउंड को, कनेक्टेड ग्राउंड, एंड यहाँ पे कनेक्टेड ग्राउंड डॉट डॉट कॉस वाई, यही ना होगा। कनेक्टेड ग्राउंड वहां पास कर दिया, जो भी है कनेक्टेड ग्राउंड क्या है उसका जीरो, ग्राउंड लिस्ट का जीरो, जो सबसे स्टार्टिंग में भी हम इनिशियलाइज किए थे वो है, कनेक्टेड ग्राउंड पास कर दिया यहाँ पे जब शो कर रहे कैरेक्टर को, और जब यहाँ पे कैरेक्टर को जब ग्रेविटी सबसे हाइट पे रोक रहे थे तो उसको कनेक्टेड ग्राउंड को पोजीशन वाई पे रोकेंगे। बस इतना काम है, एक बार रन करते हैं। ये मैं ग्राउंड में रुक गया, अभी ग्राउंड को ऊपर नीचे नहीं किया, उसको हम करेंगे थोड़ा देर बाद। पहले कैरेक्टर को अब एनिमेट करना है, कैरेक्टर को दौड़ाना है वगैरह वगैरह। तो मेरे पास हम दिखाए थे, तुम लोग पास लिस्ट था मेरे पास यहाँ पे गेम प्रोजेक्ट में एसेट्स फाइल में, डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास था पूरा लिस्ट। सबसे पहले दौड़ने वाला काम करते हैं, दौड़ने का कहाँ है, यहाँ से देखो, रन 000 से लेके रन 0009 तक, यानी 10 तो मेरे पास है रन का, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमको इस 10 में से इसी में से काम करना है, पहले इन सभी को एक के बाद एक के बाद एक के बाद फ्रेम के हिसाब से उसको शो करना है। तो इसके लिए हम अपना कैरेक्टर क्लास में आ गए, जो यहाँ शो कर रहे हैं, जो एक इमेज शो कर रहे हैं, इसको एक इमेज नहीं शो करना है, हमको 10 इमेज को पूरा शो करना है। पहले 10 इमेज को लोड करना होगा, तो हम जो यहाँ इमेज फाइल में लोड किए हैं, तो इसको करते हैं रन, रन इमेज फाइल, और इसको ऐसा लिस्ट लोड करते हैं। ये चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन, लेकिन रन यहाँ 000 नहीं है सिर्फ,
0 0 0 से लेके 9 तक है, तो यहाँ पे ये कर दिया, फॉर्मेट कर देंगे, डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट एक्स और एक्स इन रेंज 10। तो सिंपल सा बात है, मेरे पास पूरा लिस्ट लोड हो जाएगा यहाँ पे। जो मेरा पास ये था, जो मेरे पास डायरेक्टरी था, उसी डायरेक्टरी में सब इमेज है। सिर्फ नाम क्या है यहाँ पे, 0 0 0 से लेकर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 या 7 8 या 9 है, और 9 तक है। तो यहाँ पे इसको हम फॉर्मेट का यूज किया, फॉर्मेट फंक्शन का। और फॉर्मेट फंक्शन में हम लोग यहाँ पे पहले 0 लोड करेंगे, फिर 1 फिर 2, और उस तरह एक लिस्ट बन जाएगा मेरा सभी इमेज का, रनिंग इमेज फाइल लिस्ट बन जाएगा, और सबको एक एक करके शो करना है। तो सबको एक एक करके शो करना है, तो यहाँ पे हम फिर करेंगे फॉर एक्स इन रेंज 10 आई इन रेंज 10, जो है इमेज फाइल, जो हम इमेज फाइल लोड किए थे, तो वहाँ रन इमेज फाइल एंड उसका 0 आई, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 10 9 तक आएगा। लेकिन 9 तक आने के बाद फिर हमें क्या करना होगा ना, फिर ये 9 शो करते रहेगा, फिर ये क्या होगा, फॉर आई इन रेंज 10, नो 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 नो, ऐसे नहीं चलेगा काम। तो एक ही बार में सो जाएगा, हमको हर फ्रेम में ना शो करना है इसको थोड़ा। तो अभी हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, रन सेल्फ डॉट रन फाइल इंडेक्स। अभी हम कौन इंडेक्स शो कर रहे हैं, शुरू में 0 शो कर रहे हैं, ठीक है। रन फाइल इंडेक्स 0 शो कर रहे हैं, यहाँ पे हम आई की जगह रन फाइल इंडेक्स सेल्फ डॉट रन फाइल इंडेक्स करते हैं। ये किया सेल्फ डॉट रन फाइल इंडेक्स, यानी पहले 0, फिर एक इंक्रीज कर देते हैं इसमें रन फाइल इंडेक्स में, एक इंक्रीज कर देते हैं, कंट्रोल V प्लस इक्वल टू 1, एक इंक्रीज हो गया। अब 0 के बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, फिर 10 होगा। लेकिन हमको 10 नहीं चाहिए, तो यहाँ काम करते हैं, इफ रन फाइल इफ सेल्फ डॉट रन फाइल इंडेक्स, ये चीज रन फाइल इंडेक्स इज ग्रेटर देन 9 जब हो जाएगा, तो सेल्फ डॉट रन फाइल इंडेक्स तो हम फिर से 0 कर देंगे। जब 9 से बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको 0 कर देंगे, बस इतना सा लॉजिक है। और एक काम और करना होगा, मेरे पास अभी जो फ्रेम रेट है उसको थोड़ा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मेरे पास 10 ही फ्रेम है दौड़ने का। लेकिन अगर हर सेकंड में ये तुम्हारा 60 बार फ्रेम चेंज हो रहा है, तो उतना ज्यादा मेरे पास फ्रेम है नहीं इमेज का। तो इसको एक काम करते हैं, इसको 20 कर देते हैं फ्रेम रेट को, फ्रेम रेट 20। अब 20 फ्रेम के हिसाब से चलेगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, एक्सपेक्टेड मिसमैच, इसमें बोल रहे हैं ना, सेल्फ पीछे यहाँ तक क्यों लगा, सेल्फ डॉट रन यहाँ तक, ये इसमें बोल रहे हैं, इसमें लोड इमेज है यहाँ पे, और ये ये चीज है, ये चीज यहाँ होगा। लोड इमेज फंक्शन है मेरा यहाँ से यहाँ तक, फिर फॉर एक्स इन रेंज आएगा। अब क्या हुआ, अच्छा यहाँ से इमेज रन इमेज फाइल करना होगा ना यहाँ पे।
फिलहाल तो हम इसको रनिंग इमेज फाइल कर देते हैं, या साइज वाई हम पहले फिलहाल फिक्स कर देते हैं कुछ। मान लो इसको कर देते हैं 40 और इसको कर देते हैं वाई वाई है ना, इसको कर देते हैं तुम्हारा 60। अभी फिक्स करते हैं, बाद में उसको देखेंगे। साइज वाई और कहीं है क्या इमेज फाइल हम लोग यूज किए इमेज फाइल का? और कहीं नहीं है। तो देखो इसको साइज फिक्स कर दिया, हम पहले इमेज फाइल के हिसाब से ले रहे थे, बस इसको साइज फिक्स कर दिया, बस इतना ही काम है। बहुत छोटा है ना, तो इसको बड़ा कर दे। सुपरमैन, या सुपरमैन रेडी है, और साइज सिर्फ बड़ा करना है। साइज करते 100 एक्स में 100 या 150 नहीं 100 ठीक है 100 एंड इसको 150। वाई वाई यानी थोड़ा लंबा होना चाहिए हाइट से, इसीलिए 150। मेरा सुपरमैन रेडी है दौड़ने के लिए। लग तो नहीं रहा है कि ग्राउंड चल रहा है, लग तो रहा है हमारा कैरेक्टर ही रन हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एक काम। अब इसको हमको जंप करवाना होगा, तो दूसरा काम करते हैं जंप का। जंप हम लोग रखते हैं की प्रेस करने पे, अगर स्पेस बार की प्रेस करेंगे तो जंप होना चाहिए। तो सबसे पहले गेम फाइल में हम एक तो की प्रेस इवेंट बनाते हैं। की प्रेस यही ना था, प्रोसेसिंग का की प्रेस इवेंट शायद। इफ की प्रेस पहले एक बार देखते हैं यही इवेंट है या नहीं। प्रिंट पहले बार चेक कर लेते हैं। की प्रेस इज नॉट डिफाइंड, तो हमको लगा क्या था इफ पहले हम यूज कर चुके हैं की प्रेस ना, कंडीशन कर सकते क्या इसका इवेंट है, प्रोसेसिंग का भूल गया। की डाउन की प्रेस देख लेते हैं। इसके एग्जांपल में होगा बेसिक्स कंट्रोल इनपुट में होगा, इनपुट लोग किसी कीबोर्ड फंक्शन इसमें देखो तो कोई इवेंट है सेटअप फंक्शन की प्रेस तो है। अच्छा इसका हम इफ लिख रहे हैं, डिफ की प्रेस ऐसा होता है फंक्शन ना, वो है तो हम डिफ की प्रेस्ट। तो अगर की प्रेस करेंगे इफ की इक्वल टू स्पेस बार है, इफ की इक्वल टू स्पेस बार तो सी डॉट जंप। अभी जंप फंक्शन बनाए नहीं, एक जंप फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे कैरेक्टर क्लास में, फटाफट काम करना है, टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पे रनर है मेरे पास क्लास, यहाँ एक फंक्शन आता है जंप का, डिफ जंप 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 में हम लोग क्या करना है, एक फोर्स डालना है, सेल्फ डॉट अपवर्ड फोर्स। अभी अपवर्ड फोर्स 0 है, तो जंप करेंगे तो सेल्फ डॉट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू सेल्फ डॉट जंप फोर्स। यहाँ जंप फोर्स भी करते हैं, सेल्फ डॉट जंप फोर्स। जंप फोर्स कितना रहेगा, मान लो अभी हम रखते हैं 10 का, तो अपवर्ड फोर्स हम लगा देंगे जो भी उसका 10। ठीक है, अपवर्ड फोर्स लगाए तो अपवर्ड फोर्स के हिसाब से कुछ चेंज होना चाहिए यहाँ पे। तो
तो अपवार्ड फोर्स के हिसाब से क्या चेंज होगा, उसका वाई पोजीशन, वाई ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सेल्फ डॉट कॉस वाई ऊपर जाएगा, माइनस होगा, माइनस इक्वल टू सेल्फ डॉट अपवार्ड फोर्स, ठीक ना होगा। हाँ ऊपर जाएगा, अचानक चल जाएगा ऊपर, ठीक है, इतना रहने देते हैं, ठीक है। वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाते रहेगा, उसको ग्रेविटी नीचे भी खींचेगा, एंड चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं किससे ऊपर जाता है। मेरा कैरेक्टर कहाँ है, जंप टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, जंप 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 सेल्फ में लिखे यहाँ जंप में, चल ग्रेविटी फोर्स कितना था, सेकंड यहाँ कैरेक्टर क्लास में, कैरेक्टर क्लास में ना ग्रेविटी फोर्स मेरा 3 था, जंप फोर्स चल ठीक है रहने दो, लिखते हैं। ओए आ जाओ आ जाओ, ओए अब नीचे भी तो आ जाओ, हम इसको ऊपर तो भेज दे लेकिन नीचे भी नहीं आएगा वो। आप वाट फोर्स लगा दिए, 10 में लगते जा रहा है, उसका 10 बढ़ते जा रहा है। ओए 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 सुपरमैन, ठीक है। तो अब इसको नीचे भी लाना होगा मेरे अब हमको इस कोड का तो मतलब नहीं, हटा दो, बहुत गंदा लग रहा है यहाँ पे। तो उसको नीचे ही लाना है, तो यहाँ पे हम कैरेक्टर क्लास में कुछ कुछ करना होगा। कैरेक्टर क्लास में क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, जंप फोर्स वाले तो 10 है ना, ठीक है। और अपवार्ड फोर्स लगा दिए, उसका पोजीशन वाई चेंज कर दिया, एंड एक काम करते हैं ना, सेल्फ डॉट अपवार्ड फोर्स, अगर यहाँ पे 0 से बड़ा है ना, सेल्फ डॉट अपवार्ड फोर्स इज ग्रेटर देन 0, अगर अपवार्ड फोर्स 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, तो अपवार्ड फोर्स 0 से बड़ा है, तो एक बार अपवार्ड फोर्स एक कम कर देंगे, सेल्फ डॉट अपवार्ड फोर्स माइनस इक्वल टू 1, एक कम कर दे रहे हैं अपवार्ड फोर्स को, यानी 10 था फिर 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 9 ऊपर जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, फिर उसका ग्रेविटी उसको वापस खींच लेगा, फिर 0 हो जाएगा। तो लेकिन मेरे पास एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारा 0 भी हो जाएगा, मतलब 0 से माइनस हो जाएगा, 0 से बड़ा हम चेक कर रहे हैं, तो 0 से माइनस भी हो जाएगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, एंड 0 से बड़ा है तो एक कम होगा, या 0 नहीं है तो, इफ नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं है तो एक कम करना है उसको, 0 से बड़ा ही रहेगा तब, 0 नहीं है तो, और 0 है तो फिर कुछ नहीं करना चाहिए। एक बार रन करते हैं इसको, और मेरा कैरेक्टर जंप करो, जंप करो, ठीक है, थोड़ा सा जंप कर रहा है, इसको अपवार्ड फोर्स थोड़ा बढ़ा देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। अपवार्ड फोर्स कहाँ गया मेरा कैरेक्टर का, जंप फोर्स मतलब 10 था, इसको 50 कर देते हैं। आ जाओ प्ले ग्राउंड में आ जाओ, उसके बाद जंप कराएंगे तुमको। ओए कहाँ भाग गया,
नीचे नहीं आएगा का? आएगा, थोड़ा लेट लगेगा। बहुत ज्यादा बढ़ गया इसका जंप फोर्स, सुपरमैन बन गया। 20। दैट्स गुड। लेकिन बहुत धीमे धीमे नीचे आ रहा है। ग्रेविटी पावर थोड़ा सा और बढ़ा देते, ग्रेविटी पावर बढ़ा देंगे तो थोड़ा स्पीड में नीचे भी आएगा। ग्रेविटी पावर कहाँ है? ग्रेविटी फोर्स 3 है, 10 कर देते, एंड इसको कर देते तो 30। मैं अलग अलग चीज करके देखना, तुमको जो स्मूथ लगेगा उसके हिसाब से करना काम। ओए, डबल क्लिक करके ज्यादा ऊपर चल गया, उसको भी कंट्रोल करना होगा। दो क्लिक से ज्यादा ऊंचा नहीं जाए। ग्रेविटी थोड़ा और बढ़ाते हैं, फिर बहुत धीमे से नीचे आ रहा है। इसे तुम लोग अलग अलग लॉजिक लगा सकते हैं, जरूरी है कि यही लॉजिक से काम चलेगा जंप का वगैरह वगैरह का। तुम लोग को जो समझ में आया, जिस तरह लॉजिक समझ में आया कि अपवार्ड फोर्स लगाएगा या ओए, ऊपर ही नहीं जा रहा है, ज्यादा पड़ गया ग्रेविटी। तो इसको तुम लोग थोड़ा सा ट्यून करना कल, और हम कोड देते हैं ये वाला तुम लोग को। स्मूथ बनाना है इसको, जंप फोर्स और अपवार्ड फोर्स करके चेंज करके थोड़ा होना ठीक है चाहिए। सर। या तो कोई दूसरा लॉजिक लगाएगा, दूसरा लॉजिक लगाना। ये तो मेरा एक काम हो गया। इसी तरह हम लोग और बाकी इमेज को भी लोड करते हैं। जैसे जंप का मेरे पास एक अलग इमेज है, तो तुम लोग को तो हम फाइल सब दे दिए हैं। तो यहाँ पे जैसे इसका हम ये लोड किए थे, उस तरह यहाँ ये लोड करेंगे। यहाँ पे रन इमेज फाइल है, तो यहाँ जंप इमेज फाइल। उसी तरह मेरे पास 10 फाइल है उसमें भी, तो 10 फाइल लोड किए। और और फिर शो करना जब जंप करेगा, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेना, सेल्फ डॉट जंप इक्वल टू ट्रू 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 ट्रू। स्टार्टिंग में तो जंप नहीं कर रहा होगा, स्टार्टिंग में फॉल्स फॉल्स। एंड जैसे जंप करेगा तो यहाँ पे सेल्फ डॉट जंप इक्वल टू ट्रू। एंड यहाँ पे जब हम दिखा रहे जो इमेज को, ये इमेज को, तो इसके जगह यहाँ पे एक काम करो, इसको एक इफ कंडीशन में लिखो, इफ सेल्फ डॉट जंप इक्वल टू फॉल्स, तो हम ये इमेज दिखाएंगे। और जो रन इंडेक्स वगैरह वगैरह था सब उसी पे अंदर रहेगा, इसी कंडीशन के अंदर। और इल्स, यहाँ पे इल्स कंडीशन दे दो, यानी जंप जब ट्रू है तब। जो यहाँ इमेज फाइल दिखा रहे थे, रन इमेज फाइल, तो यहाँ पे दिखा देंगे जंप इमेज फाइल। दैट्स इट। और जहाँ रन इमेज इंडेक्स था उसको जंप इमेज इंडेक्स कर देते। जंप फाइल इंडेक्स, जंप फाइल इंडेक्स, जंप फाइल इंडेक्स, जंप फाइल इंडेक्स। और यहाँ इनिशियलाइज कर देते जंप फाइल इंडेक्स इक्वल टू 0, जैसे रन फाइल इंडेक्स को इनिशियलाइज किए थे वैसे। या तो यहाँ क्यों करना है, यहाँ पे नहीं, हाँ यही करते हैं जंप फाइल इंडेक्स। दैट्स इट, जंप फाइल इंडेक्स। एंड जब मेरा जंप खत्म हो जाएगा, मान लो हम यहीं पे जंप इसको खत्म कर देते हैं। जब इसका एक एक राउंड पूरा खत्म हो गया फाइल का, यानी पूरा 10 फाइल दिख गया, तो उसको हम फिर सेल्फ डॉट जंप को फॉल्स कर देंगे। देखो क्या हुआ।
bool object is not callable.